हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम लोग कैलकुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा। इसको इंट्यूटिव वे भी है इसको समझने का, मगर उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। इसको आज हम लोग फॉर्मली बस प्रूव करेंगे। ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है थोड़ा। सो डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए इन द डोमेन इफ लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of a plus h minus f of a upon h exist and the number f dash a जो इस लिमिट की इक्वल होगा, अगर एग्जिस्ट करे तो किसी की इक्वल होगा, उसको हम लोग f dash a बोलेंगे। ठीक है, तो वो जो नंबर है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ f एट a। इसका मतलब क्या है? कोई फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है? अगर पहला तो वो उस पॉइंट a जो डोमेन में हो। इसमें कुछ हिडन कंडीशंस भी हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की हैं। कि पहला चीज़ तो कि जो a प्लस एच है, मतलब h टेंस टू जीरो हम लोग कह रहे हैं, सो a प्लस एच जो है ये भी उसके डोमेन में लाया करना चाहिए, वरना ये इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। सो ये ध्यान देने वाली बात है कि a प्लस एच वो भी डोमेन में लाया करना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा एज h टेंस टू जीरो, एंड इस लिमिट जो एग्जिस्ट नंबर होगा, वैल्यू होगा, उसको हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं f का एट पॉइंट a। सो डेरिवेटिव हमें ये बताता है कि जो हमारा फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, ये चेंज बता रहा है फंक्शन का। जब हम a प्लस एच से a पे जा रहे हैं और उसका हम लोग रेशियो ले रहे हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं h से, यानी कि इनपुट के चेंज होने पे फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है वो रेशियो हम लोग देख रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन जो चेंज हो रहा है, आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट चेंज हो रहा है वो एटलीस्ट एज फास्ट एज इनपुट के चेंज जितना हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनपुट का डिफरेंस तो बहुत छोटा हो गया लेकिन आउटपुट का डिफरेंस हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और या ऐसा कहें कि द फंक्शन शुड चेंज एटलीस्ट एज फास्ट एज द इनपुट इज चेंजिंग। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट ए इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। सो पहला चीज़ यहाँ भी f of a डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि a जो है डोमेन में होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर मेरा कोई फंक्शन है और जैसे जैसे हम x को a की तरफ टेंड कर रहे हैं, x जैसे जैसे a की तरफ जा रहा है, जो f of x है वो भी जो है f of a की तरफ जाएगा। ये होता है वो लिमिट जो है वो f of a की इक्वल होती है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये शॉर्ट वीडियो तो इसमें मैं बहुत डिटेल से नहीं समझाऊंगा कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। यहाँ पे हम लोग बस मेन फोकस है ये रिवाइज करके इस रिजल्ट को प्रूव करना कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। सो लेट f बी डिफरेंशिएबल एट a। ठीक है, लेट a बी f बी डिफरेंशिएबल एट a, मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h जो होगा ये एग्जिस्ट करेगा, इसको हम लोग कह देते हैं f डैश a। ठीक है, ये कोई रियल नंबर होगा। अब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये हमें ध्यान देना है। अब हमें शो क्या करना है कि f कॉन्टिन्यूस है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू a, f ऑफ इज इक्वल टू f ऑफ a। तो हमें ये शो करना है। अब हम लोग इसको थोड़ा इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं। अगर x टेंड्स टू a है तो इसका मतलब क्या होगा? x माइनस ए टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अगर x a की तरफ टेंड कर रहा है तो x माइनस ए जो है जो डिफरेंस है वो जीरो को टेंड करेगा। अगर मैं इसको h बोल दूँ, इसको h मान लूँ, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको दूसरे तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a। क्यों a प्लस एच? क्यों a प्लस एच क्या हो जाएगा? a प्लस एच क्या है? x माइनस ए, यानी कि x। यानी कि एक तरीके से हम लोग यही कह रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, और h टेंड्स टू जीरो का मतलब ही होता है कि x टेंड्स टू a। ये दोनों इफ एंड ओनली इफ है, यानी कि x टेंड्स टू a इफ एंड ओनली इफ x माइनस a टेंड्स टू जीरो, यानी कि h टेंड्स टू जीरो। सो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। और हम लोग कह रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, यही हमको शो करना है। यहाँ बस हमने रिफॉर्मुलेट किया है कि क्यों ऐसा किया, ताकि हम इसको इससे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, ये हमारे पास है ये चीज़ कि f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू f डैश a। अब एक बार हम लोग इसको बस इस पार्ट को हम लोग बस एक बार इस पार्ट को कंसिडर करते हैं, इस एक्सप्रेशन को। हमें है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच। अब अगर मैं इसमें h से मल्टीप्लाई करूं और हमें h को जीरो ना इक्वल लूँ, क्योंकि तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर h जीरो है तो ये डिवीजन जीरो से डिफाइंड नहीं होता है। अगर मैं इसको h से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा? हमें मिलेगा h माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, हमें ये मिल जाएगा क्योंकि h और h कैंसिल हो जाएगा, और सिंस जीरो नहीं है h तो हम लोग डिवाइड एक कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इंटू एच, ये हो गया। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इंटू एच। और ये हर एच के लिए वैलिड है, नॉन जीरो एच के लिए, एंड एक कंडीशन के साथ कि ए प्लस एच डोमेन में हो। नहीं तो हम ये मानेंगे कि एच, हम लोग एच को बहुत क्लोज टू जीरो मान लेंगे मगर जीरो के इक्वल नहीं मान रहे, ठीक है। तो हमें ये मिल गया कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस दिस। अब ये एक रियल नंबर, ये एक पूरा रियल नंबर है, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एच। सिंस ये रियल नंबर है, अब अगर सिंस हमारा एच टेंड्स टू जीरो है तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि एच टेंड्स टू जीरो। अब जब h जीरो को जाएगा तो कोई भी रियल नंबर, इन कोई भी रियल नंबर हमारा अगर h से मल्टीप्लाई होगा और h जीरो को अप्रोच कर रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट है रियल नंबर इंटू h वो भी जीरो को अप्रोच करेगा। सो h टेंड्स टू जीरो, ये चीज़ पूरा ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एंड हमें पता है h टेंड्स टू जीरो इज इक्विवेलेंट टू सेइंग लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो हमने दिखा दिया कि एज x टेंड्स टू a एफ ऑफ x लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो हमने क्या दिखाया कि अगर कोई फंक्शन x a पे डिफरेंशिएबल है तो वो a पे कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। सो थैंक यू, मैं होप करता हूँ आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।